अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड हर्ब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ चना चाट की बहुत मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी। तो आइए बनाते हैं मज़ेदार सी चना चाट। सबसे पहले इमली की चटनी तैयार करनी है। मैंने 1 पाव इमली 2 घंटे पहले भिगो कर रख दी थी। उसको अब मैंने पैन में डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून। आप अपने जायके के हिसाब से कम भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी मज़े की टेस्ट इसका अच्छा हो जाता है। अब इस पैन में मैं डालूँगी जो लाल मिर्च है, वो मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। काली मिर्च मैंने हाफ़ टी स्पून ली है, और चाट मसाला इसमें है वो मैंने 1 टीस्पून लिया है। धनिया ज़ीरा का पाउडर जो मैंने मिक्स कर लिया था वो मुकम्मल 1 टीस्पून है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी गुड़। गुड़ को मैंने 2 टेबलस्पून के करीब लिया है। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। ये सारे मसाले डालकर पैन को अब चूल्हे पर रख देना है। चटनी को अच्छी तरह चम्मच चलाते हुए मिक्स करना है। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ साथ साथ कि मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें शक्कर चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन गुड़ के साथ जो इसका जायका आता है वो बहुत मज़े का होता है। तो आपने अब इसमें डाल देना है 1 कप पानी। 8 से 10 मिनट तक इस चटनी को पकाना है। इसमें हम बॉयल आने शुरू हो गए तो चटनी हमारी पक गई है। इसको साइड पे कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर मैं इसको स्ट्रेन करके अलग से बर्तन में निकाल लूँगी। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है जिसमें मैं अपनी तमाम सब्जियां जो हैं इसमें शामिल करके मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं उबले हुए आलू जो 1 किलो के करीब हैं, मैंने उनको धो के बॉयल कर लिया था। उनको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। बाउल में मैं अब 1 कप चने मैंने लिए थे जो रात को ही मैंने भिगो लिए थे, और अब उनको मैंने बॉयल कर लिए हैं। चनों को मैंने मीठा सोडा नहीं लगाया, ये रात के भिगे हुए हैं और बड़े अच्छे गल गए हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है देसी लोबिया, छोटा रेड लोबिया इसको बोलते हैं, वो भी मैंने बॉयल करके रख लिया। इसको मैंने पकाने से 3 घंटे पहले भिगोया था। 2 अदद चॉप किए हुए प्याज हैं, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। 1 बड़ा टमाटर मैंने लिया था, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मैं अब इसमें डाल रही हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी लीमू का। लीमू आप ना भी इस्तेमाल करना चाहें तो ना करें। मैंने चना चाट में चटपटा बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया है। इससे जायका भी बहुत बेहतर हो जाता है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ साथ ही सब्ज़ धनिया कटा हुआ, और अब मैं इसमें डालूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। क्योंकि नमक मैंने चटनी में भी इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं इसमें 1 टीस्पून ही डालूँगी। आप बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं। चाट मसाला भी मैंने 1 टीस्पून लिया है, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये भी याद रखना कि हमारी चटनी में भी मसाले हैं। और इसके बाद मैंने मज़ीद 2 सब्ज़ मिर्चों को काट के डाल लिया है ताकि इसमें थोड़ा सा तीखापन भी आ जाए। मैं इन तमाम सब्ज़ियों को, चने और लोबिया जो हैं, इनको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि तमाम मसाला जात, नमक और चाट मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, जज़ब हो जाएं। ये देखिए मैंने आधी चटनी जो है इमली की वो मैंने इसमें शामिल की है, और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आधी मैंने साथ रख दी है क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ लोग वो कम तीखा खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए साथ चटनी रख दी है कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चना चाट हमारी मज़ेदार, शानदार सी और खुश शक्ल से चना चाट तैयार हो चुकी है। इसको डिश आउट करेंगे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें चटनी भी डालेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े से खीरे गार्निशिंग के लिए डाले हैं, मुझे बीच में अच्छे नहीं लगते, मैंने इसलिए ऊपर डाल दिए हैं। आप चाहें तो बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मेहमानों को भी बना के खिलाएं, और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल फूड एंड हर्ब को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं फिर हाज़िर होंगी एक नई मुनफरिद और आसान सी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।